मित्रों, मैं प्राची अधिकारी आज आपके समक्ष ये मुद्दा लेकर आई हूँ। मदन शर्मा जी हैं, सेवानिवृत्त नेवी के एक अफसर रहे हैं। 15 साल सेवा दी है उन्होंने नेवी को अपनी। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ मित्रों, क्या देश में एक ऐसा कानून नहीं आना चाहिए जहां पर अगर कोई किसी सेवानिवृत्त आदमी को, यानी कि जो हमारे आर्मी का जवान है, मतलब वो सेवा दे रहा हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो, उस पर अगर कोई हाथ उठाए और इस तरह जान से मारने के लिए हाथ उठाए कि वो मरी जाए, क्या उसको अटेम्प्ट टू मर्डर की जगह उसको दफा 302 नहीं होनी चाहिए? अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होना चाहिए, उसको सीधे 302 नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। कौन है शिवसेना? ये शिवसेना भारत है, भारत का संविधान है, या भारत के संविधान और भारत से भी ऊंची है? मैं आपसे जानना चाहती हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आइंदा से कोई भी ऐसा शिवसेना के नाम पे कोई, या कांग्रेस के नाम पे कोई, या बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, उसके नाम से कोई भी इस तरह से सेना के किसी अधिकारी पे हाथ ना उठा पाए। जैसे बच्चों की हम गलतियां माफ कर देते हैं, क्या हम बुजुर्गों की गलतियां माफ नहीं कर सकते? हम कहते नहीं है कि 55 साल या 50 साल के बाद एक आदमी बुजुर्ग होता है, वो बच्चों की तरह होता है। और उन्होंने करा क्या था? उन्होंने एक कार्टून जो कि उनको फॉरवर्ड हुआ था, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। और उन्हें बुलाया कैसे गया? धोखे से बुलाया गया। आप एक बात बताइए, किसी को धोखे से बुलाना एक किडनैपिंग में आता है कि नहीं आता? उसके बाद उन पे हाथ उठाया गया। मतलब एक आप सोचिए, उसमें लिखा होता है फॉरवर्डेड मैसेज। आजकल व्हाट्सएप में एक बहुत अच्छी चीज आ गई कि आप फॉरवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड मैसेज लिखा होता है। तो आप एक बार बताइए, वो कौन है? ये भगवान है? ये लोग कौन है? ये भगवान है मारने वाले किसी को? हमारा जन्म मरण भगवान के हाथ में है। कोई गली का गुंडा आके किसी पे हाथ उठा के मार नहीं सकता। कोई किसी पे हाथ नहीं उठा सकता। कोई आतंकवादी पे, यासीन भटकल का अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, उमर खालिद का अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, कन्हैया कुमार का अपना टुकड़े टुकड़े गैंग का फ्रीडम ऑफ स्पीच, शफूरा जरगर का फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। प्रधानमंत्री को गाली देना, किसी को मारना पीटना, देश के करोड़, शाहीन बाग जैसा कांड करके देश को रोज 250 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाना, 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां तोड़ देना, ये इनका संवैधानिक और मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इनका। और इस तरह से करना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है? ये कानून का पालन कर रहे हैं या इस देश को पीओके बना रहे हैं? या पीओके जो कंगना ने कहा था, वो इस संदर्भ में कहा था, वहां जो अधिकारी, जो वहां पर अधिकारी काम कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के आधिपत्य हो गया, उस संदर्भ में कहा था। पर इन्होंने बच्चों की तरह उस बात को लड़ाइयां छेड़ दी और इस तरह से कांड करने लगे। कभी कंगना का घर तोड़ना, कभी ये करना। आप जो गैर कानूनी है उसे तोड़िए, लेकिन किसी के घर के अंदर जाके उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। इसी तरह से आप किसी आदमी को, वो भी स्पेशली जो सेना से सेवानिवृत्त है, उस आदमी पे हाथ उठाना, मतलब क्या उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था 15 साल उसने जो देश की सेवा करी कि मैं मर जाऊंगा तो मतलब मेरा तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है मरने के लिए? पैसे लिए थे उसने? अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपया दे और कहे मर जाओ तो आप मरेंगे? एक नॉर्मल आदमी तो नहीं मरेगा जब तक उसकी बहुत बड़ी परेशानी ना हो। इस तरह की हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पूरे देश को मदन शर्मा जी के सही सपोर्ट में आना चाहिए। न केवल कंगना, न केवल सुशांत जो जीवित हैं उनके लिए भी हमें करना चाहिए। और आइंदा से कोई शिव सैनिक के नाम पे, कोई किसी भी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के रसूख के नाम पर किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसके लिए देश का कानून है, सब कुछ है। और किसी और वैसे भी हम कहते हैं बुजुर्गों और बच्चों की गलतियां माफ करो। ये कोई बड़ी गलती है क्या? ठाकरे परिवार में तो खुद इतने बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं। कार्टून का मतलब क्या होता है? एक बात को व्यंग्यात्मक तौर पे एक्सप्रेस कर देना एक छोटे से कार्टून के माध्यम से। ये क्या चार्ली हेब्दो है? ये क्या फ्रांस है कि मोहम्मद का वो बना दिया तो मार दिए जाएंगे? इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं आपसे सपोर्ट मांगती हूँ कि कभी रिपब्लिक टीवी के, रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को अरेस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इस तरह से बिल्कुल सहा नहीं जाना चाहिए। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे सहयोग मांगती हूँ, सपोर्ट मांगती हूँ कि इसके लिए एक आंदोलन छेड़िए कि इस तरह की हरकतें दोबारा ना हो। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।